हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी धोखा राउंड दी कॉर्नर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सांची और यथार्थ नाम के मैरिड कपल से। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनमें दूरियां आने लगी और अब हालत इतनी खराब हो गई थी कि सांची को यथार्थ से डिवोर्स चाहिए था और वो यूके शिफ्ट होने वाली थी। उस दिन सुबह भी सांची यथार्थ के साथ लड़ने लगती है कि वो जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करे, जिसके बाद यथार्थ ऑफिस जाने लगता है और ऑफिस जाकर उसका बॉस से कहता है कि उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं और आना होगा। लेकिन यथार्थ कहता है कि उसकी फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो नहीं आ सकता। यथार्थ जब बाहर आता है तो एक न्यूज आ रही थी कि एक टेररिस्ट ने एक औरत को हॉस्टेज बना लिया है। जब यथार्थ न्यूज देखता है तो वो समझ जाता है कि ये टेररिस्ट उसी के घर में छुपा हुआ है और उसने सांची को ही हॉस्टेज बना लिया था। जिसके बाद यथार्थ कंटिन्यूसली सांची को कॉल करने लगता है, लेकिन सांची उसका कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद यथार्थ साइकाइट्रिस्ट विद्या को कॉल करता है और उसे न्यूज देखने के लिए कहता है। अब यथार्थ अपने अपार्टमेंट के पास आता है तो वहां पर पुलिस पहले से आ चुकी थी। यथार्थ उन्हें बताता है कि वो सांची का हस्बैंड है, तो पुलिस वाले उसे एसीपी मलिक के पास लेकर जाते हैं। एसीपी यथार्थ को बताता है कि वो चिंता ना करे, वो टेररिस्ट भले ही खतरनाक है लेकिन वो उसके साथ बात करेंगे। जिसके बाद एसीपी मलिक टेररिस्ट गुल के साथ बात करने लगते हैं। गुल की डिमांड थी कि उसे उसका साथी जेबरान चाहिए और एक गाड़ी चाहिए थी ताकि वो जेबरान के साथ भाग सके। लेकिन एसीपी मलिक कहते हैं कि जेबरान 6 महीने से फरार है, फिर भी वो उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब गुल ने उन्हें बस 2 घंटे का टाइम दिया था। जिसके बाद गुल सांची को धमकाने लगता है कि अगर उसने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो वो उसे मार देगा। तो सांची कहती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उसे मार दे, क्योंकि सांची को मौत से डर नहीं था। सांची कहती है कि उसका हस्बैंड उसे रोज टॉर्चर करता है, इससे अच्छा वो एक बार के लिए मर जाए। लेकिन गुल उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन सांची काफी इमोशनल होकर बताने लगती है कि उसका हस्बैंड उसे पागल साबित करना चाहता है। वो गुल को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे कुछ दवाई देता है जिसकी वजह से वो पागलों की तरह बिहेव करती है। सांची कहती है कि यथार्थ का अफेयर साइकाइट्रिस्ट विद्या के साथ चल रहा है और दोनों मिलकर उसे ये दवाई दिया करते हैं। ये सुनने के बाद गुल कहता है कि अगर उसे इतनी तकलीफ है तो उसे सांची को डिवोर्स दे देना चाहिए। लेकिन सांची कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है, अगर यथार्थ ने उसे डिवोर्स दे दिया तो उसके हाथों से प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, इसलिए वो उसे पागल साबित करना चाहता है ताकि उसे सांची से छुटकारा भी मिल सके और उसे सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाए। जब गुल ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है कि अक्सर धोखा अपने ही दे देते हैं। जिसके बाद गुल उसे अपनी कहानी भी सुनाने लगता है। गुल कहता है कि वो अनाथ था, उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की थी, इसलिए उसका चाचा उसके लिए भगवान था। चाचा ने जो भी कहा वो उसने काम किया। एक दिन चाचा ने कहा कि उसे मुंबई जाकर काम करना चाहिए, इसलिए गुल मुंबई आ गया और यहाँ की कुरियर कंपनी में काम करने लगा। काफी अच्छे पैसे भी कमा रहा था, इसलिए गुल बहुत खुश था। एक दिन उसे एक पार्सल मिला जो उसे बॉयज हॉस्टल में डिलीवर करना था। गुल ने उस पार्सल को डिलीवर कर दिया और अगले ही दिन खबर आई कि बॉयज हॉस्टल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और पुलिस वालों ने गुल को पकड़ लिया क्योंकि उसी पार्सल में बॉम्ब था। गुल कहता है कि वो एक आम सा लड़का था, लेकिन अब वो एक आतंकवादी बन चुका है, जबकि उसे खुद फंसाया गया था। ये सब सुनने के बाद सांची को गुल के लिए काफी बुरा लगता है। जिसके बाद सांची गुल को अपनी कहानी सुनाने लगती है कि वो भी यथार्थ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन वो जब घर पर जल्दी आ गई तो उसने देखा कि यथार्थ और विद्या दोनों साथ में थे। ये देखकर सांची समझ गई कि यथार्थ का अफेयर चल रहा है और वो यथार्थ से डिवोर्स चाहती थी, लेकिन यथार्थ ने अब तक उसे डिवोर्स नहीं दिया। तो वही यथार्थ एसीपी मलिक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उन्हें सांची के पास जाने दे, लेकिन मलिक कहता है कि गुल काफी खतरनाक टेररिस्ट है, उसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था जिसके बाद उसे फांसी हो गई थी। लेकिन जब उसे ले जा रहे थे तभी वहां से गुल भाग निकला था और अब उसने सांची को हॉस्टेज बना लिया है। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो वो सांची को मार देगा, इसलिए वो यथार्थ से कहते हैं कि वो शांत रहे और ज्यादा पैनिक ना हो। लेकिन यथार्थ कहता है कि सांची की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर उसे दवाई नहीं दी गई तो पता नहीं वो क्या करेगी, वो काफी रिस्की हो सकती है। यानी कि सांची झूठ को सच मान लेती है और सच को झूठ, इस तरह का कुछ उसके साथ हो जाता है। ये सुनने के बाद एसीपी काफी शॉक था। वो यथार्थ से कहता है कि वो सांची के घर पर कॉल करेगा और यथार्थ गुल को रिक्वेस्ट करे कि वो उसे दवाई दे दे। जिसके बाद यथार्थ वैसा ही करता है और गुल को कॉल करता है।
उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो सांची को दवाई दे दे। यथार्थ ये भी बताता है कि सांची कभी खुद से वो दवाई नहीं खाती, उसे वो दवाई पसंद नहीं है, इसलिए किसी चीज़ में मिलाकर उसे दवाई खिलानी पड़ती है। जब गुल ये सब सुनता है तो वो काफ़ी गुस्सा करता है और कॉल कट कर देता है। अब वो सांची को चाय बनाने के लिए कहता है और कहता है कि वो खुद के लिए भी चाय बनाए, ताकि अगर सांची ने कुछ मिलाया हो तो वो पकड़ी जा सके। अब सांची दोनों के लिए चाय बनाती है और चाय पीते हुए वो दोनों काफ़ी इमोशनल बातें करने लगते हैं। सांची गुल से कहती है कि वो भी यहाँ से भाग जाना चाहती है और क्या गुल उसे अपने साथ लेकर जाएगा। गुल भी अब सांची को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। सांची गुल से कहती है कि वो गन में से सारी गोलियां निकाल दे और खाली गन उसके सर पर रखे, और ऐसा करके वो दोनों ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब गुल भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों ही नीचे आते हैं। जैसे ही दोनों नीचे आते हैं सभी पुलिस वाले वहाँ पर थे, लेकिन गुल ने सांची के सर पर बंदूक रखी थी, इसलिए कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी सांची चिल्लाने लगती है कि गुल की बंदूक में गोलियां नहीं है। यह सुनने के बाद पुलिस वाले उसके ऊपर गोली चलाने वाले थे कि तभी गुल वहाँ की कांच उठा लेता है और फिर से सांची को लेकर उसके घर पर आता है। गुल सांची पर काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसने उसे फंसा दिया था। वो सांची को काफ़ी डांटता है, जिसके बाद उसे बांध कर रखता है और कहता है कि वो उसे मार देगा। तब सांची चिल्लाने लगती है कि उसे गोली से काफ़ी डर लगता है, इसलिए वो उसे ना मारे। अभी ये सुनने पर गुल को याद आता है कि उसने सांची को गोलियां खिलाई थी। एक्चुअली गुल ने जब सांची को चाय बनाने के लिए कहा था तो उसने सांची की चाय में वो गोलियां मिला दी थी जो उसके हस्बैंड ने मिलाने के लिए कहा था। अब गुल समझ जाता है कि यथार्थ सच में सांची को पागल बनाना चाहता है। अब सांची गुल को पहचान भी नहीं पा रही थी। गुल उसे बांध कर रखता है और एसीपी मलिक से कहता है कि उसे ज़ेब्रान नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी एक कार और 50 लाख रुपए चाहिए। जैसे यथार्थ ये सुनता है तो वो 50 लाख देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद गुल कहता है कि यथार्थ को वो पैसे लेकर अकेले ऊपर आना होगा, कोई भी पुलिस वाला उसके साथ नहीं आएगा, और यथार्थ भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो 50 लाख का बंदोबस्त करने के लिए जाता है। वैसे तो उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन सारे पैसे उसकी वाइफ के अकाउंट में थे। यथार्थ एसीपी मलिक को बताता है कि शायद उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसके साथ यूके जाने वाली थी, लेकिन यथार्थ को नहीं पता कि सांची का एग्जैक्टली किसके साथ अफेयर चल रहा था। अब यथार्थ पैसों का बंदोबस्त कर लेता है, तो वही हम सांची को देखते हैं जो कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है और उसे गुल भी याद आ जाता है। गुल ये देखकर काफ़ी कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सांची ने जो पहले कहा था वो सच है या जो बाद में कहा था वो सच है। सांची गुल से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए वो उसे जूस पिलाने के लिए कहती है और गुल उसे जूस पिलाने लगता है। अब सांची कहती है कि गुल को भी भूख लगी होगी, इसलिए वो भी उसे जूस पिलाने लगती है। दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसके बाद गुल सांची को बता देता है कि यथार्थ उसे कौन सी दवाई दिया करता था, और ये देखकर सांची काफ़ी शॉक थी। अब दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही पैसे आ जाएंगे वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। सांची भी गुल के साथ भागने के लिए तैयार थी, तो वही हम यथार्थ को देखते हैं जिसने 50 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया था। एसीपी मलिक यथार्थ से कहते हैं कि ऊपर जाकर वो पैसे दे दे और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इनकी टीम पीछे ही होगी, वो तुरंत हमला कर देंगे। यथार्थ भी सारा प्लान समझ जाता है और वो ऊपर पैसे लेकर जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है गोली की आवाज़ आती है और एसीपी मलिक की टीम घर में आ जाती है और वो देखते हैं कि गुल ने सांची को गोली मार दी थी और सांची की वहीं पर मौत हो गई थी। जिसके बाद एसीपी मलिक गुल को अरेस्ट कर लेते हैं और कोर्ट केस शुरू हो जाता है। कोर्ट में वहाँ पर यथार्थ को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो यथार्थ बताता है कि जब वो पैसे लेकर अंदर गया तो सांची गुल को छोड़कर यथार्थ के पास आने लगी और ये देखकर गुल को गुस्सा आ गया और उसने सांची को शूट कर दिया। तो वही गुल का कहना था कि जब यथार्थ पैसे लेकर आ गया तो वो सांची पर हंसने लगा, उसे गंदी गंदी बातें सुनाने लगा और ये सुनकर सांची गुस्सा हो गई। उसने गुल से कहा कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो यथार्थ को मार दे, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। अब गुल यथार्थ को मारने वाला था, तभी यथार्थ गुल के पास आ गया और उसने सांची को शूट कर दिया और सारा ब्लेम गुल पर आ गया। तभी एसीपी मलिक को बुलाया जाता है और एसीपी मलिक बताते हैं कि गुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और शायद इसी वजह से उसने ये सब किया होगा। साथ ही एसीपी मलिक ये भी बताते हैं कि यथार्थ कितना अच्छा हस्बैंड है, उसने तुरंत 50 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दिया था और अपनी वाइफ को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था।
जब जज ये सारी बातें सुनता है तो वो गुल की फांसी की सज़ा कंटिन्यू रखता है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के केस में भी गुल को फांसी की सज़ा हो गई थी, लेकिन वो भाग गया था। जज कहता है कि गुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उसे पहले मेंटल असाइलम भेजा जाएगा और वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट होगी, जिसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे फांसी दी जाएगी। जिसके बाद पुलिस वाले गुल को पकड़कर ले जाने लगते हैं, तो वही गुल चिल्ला रहा था कि वो सांची से सच में प्यार करता था और उसने उसे नहीं मारा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यथार्थ ने ही सांची को मार दिया था, क्योंकि यथार्थ और विद्या का अफेयर चल रहा था और वो सांची से छुटकारा चाहते थे। साथ ही अगर यथार्थ सांची को डिवोर्स देता तो सारी प्रॉपर्टी भी चली जाती, इसलिए उसने सांची को शूट कर दिया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि गुल को सांची के पास भेजने का प्लान एसीपी मलिक का था, क्योंकि कुछ टाइम पहले एसीपी मलिक और सांची का अफेयर शुरू हो गया था और सांची चाहती थी कि एसीपी मलिक उसके साथ यूएस चला आए ताकि वो दोनों वहाँ पर शादी करके आराम से रह सके। लेकिन इंडिया में एसीपी मलिक की वाइफ और उसके बच्चे थे, जिन्हें वो छोड़कर नहीं आना चाहता था। जब उसने मना किया तो सांची ने उसे धमकी दी थी कि अगर मलिक उसके साथ नहीं आया तो वो उसके घर वालों को बता देगी कि उसका अफेयर चल रहा है। इसी बात से मलिक डर गया था और उसने ये सब प्लान किया। उसने गुल को कहा कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन इसके बदले में गुल को सांची के घर जाकर उसे शूट करना होगा। पहले वो थोड़ा सा ड्रामा करेंगे कि उसने सांची को होस्टेज बनाया है, जिसके बाद गुल सांची को मार देगा। जिसके बाद मलिक उसे फांसी से बचा लेगा, ये बोलकर कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। और जैसा उन्होंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन गुल को सच में सांची से प्यार हो गया और वो उसके साथ भागने वाला था। एसीपी मलिक गुल से कहता है कि भले उसने उसे धोखा दे दिया हो, लेकिन अभी भी उसने उसे बचा लिया है। अब वो मेंटल असाइलम में आराम से जी सकता है। लेकिन गुल को सांची से सच में प्यार हो गया था और सांची को खोने की वजह से वो सच में पागल हो जाता है और उसे हर जगह सांची ही दिखाई देने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी धोखा राउंड डी कॉर्नर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।